अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सेल एंड कॉस्ट एंड सेल प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस। सो इसको हम स्टार्ट करते हैं। दिस लेक्चर इज़ फॉर क्लास 7 और एक्सरसाइज है 1.14। सो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूलाज हैं जो आप अपनी कॉपीज़ में लिख लें। सबसे पहले फार्मूला है हमारे पास प्रॉफिट का। सो प्रॉफिट सबसे पहले तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम समझें कि कॉस्ट प्राइस क्या है और फिर सेलिंग प्राइस क्या है। सो कॉस्ट प्राइस जो है वो ये है कि जैसे अगर आपने कोई चीज़ 100 रुपीज़ की ख़रीदी है, सपोज करें आपने कोई पेन है जो आपने 100 रुपीज़ का ख़रीदा है, तो वो उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। और अगर आपने उसको सेल कर दिया है 110 रुपीज़ का, तो वो उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। तो जब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, यानी कि 110 में से 100 को माइनस करेंगे, तो वो उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसी तरह अगर आपने ज़्यादा पैसों का ख़रीदा है, यानी कि 100 का ख़रीद के 70 का सेल कर दिया, तो आपको लॉस हो जाएगा। तो उसमें भी आप क्या करेंगे, 100 माइनस 70 करेंगे तो वो लॉस आ जाएगा। नेक्स्ट हमने इस एक्सरसाइज में फॉर्मूला यूज़ करना है, वो है प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज में आप क्या करेंगे, पहले प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे और फिर उसको कॉस्ट प्राइस के साथ डिवाइड करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट के अगेंस्ट होता है। आपने जितना की ख़रीदी होती है चीज़, उसी पे आपको प्रॉफिट होता है। तो आप हमेशा यहाँ नीचे कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो वो आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगी। इसी तरह लॉस भी हमेशा कॉस्ट के अगेंस्ट ही होता है। हमेशा आपने जिस चीज़ जितने की खरीदी होती है उसी के अगेंस्ट लॉस हो रहा होता है। तो इसमें भी जो है लॉस को आप डिवाइड कर देंगे कॉस्ट प्राइस से और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। नेक्स्ट आ जाए डिस्काउंट पे। डिस्काउंट क्या है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जैसे अगर कोई सेल लगी होती है, चीज़ों के ऊपर टैग होते हैं, आप फेमिलियर होंगे कि अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हो तो उसके ऊपर एक टैग लगा होता है। सपोज करें आप कोई शर्ट खरीद रहे हैं या कुछ और खरीद रहे हैं, तो उसके ऊपर एक टैग लगा होता है। जो टैग के ऊपर अमाउंट लिखी होती है, सपोज करें अगर कोई शर्ट 3000 की है और उसके टैग के ऊपर 3000 लिखा हुआ है, तो वो उसकी जो मार्क्ड प्राइस है, जो उस पर लिखा हुआ है, वो उसकी मार्क प्राइस होगी। आफ्टर डिस्काउंट जितने की आपने खरीदी है, वो उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। अगर सपोज करें उसके ऊपर आपको 20% ऑफ है, तो आप क्या करेंगे, 3000 में से 3000 का 20% निकाल लेंगे, दैट विल बी 600। तो 600 माइनस करेंगे तो वो आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ऐसे ही होगा ना, 3000 की शर्ट आप 2400 की ले लेंगे, तो आपको डिस्काउंट भी मिल गया 20%। तो जितने की आपने परचेज किया वो दैट विल बी द सेलिंग प्राइस। इसी तरह डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, डिस्काउंट हमेशा जो है मार्क प्राइस के अगेंस्ट होती है। तो आप डिस्काउंट को मार्क प्राइस से डिवाइड कर देंगे और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो ये डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगी। सो ये कुछ फार्मूलाज हैं, ये अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले लिख लें, और फिर ताकि जब आप एक्सरसाइज को दोबारा देखें तो आपको याद आ जाए कि क्या फार्मूलाज हमने यूज़ किया। सो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है 1.14। इसमें कॉस्ट प्राइस है 450 और सेलिंग प्राइस है इतनी। तो आपने इसका प्रॉफिट फाइंड करना है। तो प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे, आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप 460 में से 450 को माइनस कर देंगे, तो दैट विल बी प्रॉफिट। तो हमारे पास प्रॉफिट कैसे आ जाएगा, माइनस करने के बाद आ जाएगा 110 रुपीज़। क्या इसी तरह लॉस फाइंड करने के लिए अगेन आप कॉस्ट में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे, तो ये आपका लॉस आ जाएगा। तो लॉस आपका आ जाएगा ऑलमोस्ट 50 रुपीज़। ठीक है, इसी तरह डिस्काउंट फाइंड करने के लिए आप मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे, तो वो आपका डिस्काउंट आ जाएगा। सो दैट विल बी ऑलमोस्ट 100 रुपीज़, 600 रुपीज़, सॉरी 600 रुपीज़ आ जाएगा। सो ये आंसर्स हैं जो इजीली हो जाएंगे। ये भी आपने अपनी कॉपी पे ही करने हैं। सो अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ बेकरी सोल्ड 1 kg स्वीट फॉर रुपीज़ इतने। ठीक है, 1 kg का रेट ये है। 1 kg ऑफ
1 kg ऑफ स्वीट कॉस्ट इतने, कॉस्ट प्राइस उसकी इतनी थी, ठीक है, सेल प्राइस इतनी है। सो कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट करने के लिए CP लिख लेते हैं और उसकी कॉस्ट प्राइस है ₹1100 और सेल उसने कितने की कर रहा है, 1250 रुपीज़ की। प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? ऑब्वियसली 1100 की खरीद के 1250 की सेल कर रहा है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। सो प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेंगे। प्रॉफिट को कैसे करेंगे हम, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। हमेशा बिगर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को ही माइनस करते हैं। तो ये ऐसे आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट हो रहा है, बस आपने प्रॉफिट की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। तो ये 150 रुपीज़ उसको प्रॉफिट हो रहा है। सो ये मेरे हाल से आंसर है और तो इसमें कुछ नहीं है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मजीद ब्रॉड अ बुक ऑफ रुपीज़ इतने फ्रॉम द बुक स्टोर, बुक स्टोर से इतने इतने की खरीदी। द बुक स्टोर ब्रॉड दिस बुक फ्रॉम दिस, अच्छा उसने कॉस्ट प्राइस उसकी इतनी थी ₹2020 और सेलिंग प्राइस जो बच्चे ने उसे ख़रीदा है मजीद ने वो है 2500। अब ये बताएं कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। शॉपकीपर को तो, बुक कीपर को तो प्रॉफिट ही हुआ है, तो हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। सेल प्राइस में से माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस को, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ₹2500 माइनस रुपीज़, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ₹300। सो दैट इज डेफिनेटली उसको प्रॉफिट ही हुआ है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में है द प्राइस ऑफ 1 बाईसाइकिल इज इतने, 2 बाईसाइकिल्स, अच्छा प्राइस, ठीक है, प्राइस ऑफ 1 बाईसाइकिल कितनी है हमारे पास, ₹7000, ठीक है। इसी तरह हम फाइंड कर लेंगे प्राइस ऑफ 2 बाईसाइकिल्स, तो आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे। दैट विल बी ₹14,000, ठीक है। ये उसकी आ जाएगी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या आ जाएगी, ₹14,000, ठीक है। अब उसने सेल की है इतने की, तो सेल प्राइस क्या आ जाएगी, ₹13,000। तो जाहिर है उसने ज़्यादा की खरीद के कम में सेल कर दिया तो उसको डेफिनेटली लॉस हुआ है। तो लॉस के लिए आप क्या कर लेंगे, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा ₹14,000 माइनस ₹13,000, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ₹1000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हमजा ब्रॉट अ सैक ऑफ राइस इतने का, फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ ही गॉट अ प्रॉफिट ऑफ इतने, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है ₹12,000, ठीक है। आपने इसकी सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। प्रॉफिट परसेंटेज आपको गिवन है, वो हमें गिवन है 4%, ठीक है। सो जो चीज़ गिवन होती है हमेशा हम उसी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। पहले हम प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे और फिर सेल प्राइस निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज वाला फॉर्मूला हम पहले यूज़ करेंगे। उसमें क्या होता है, हमें एक्चुअली पहले प्रॉफिट फाइंड करना है ना, इसमें डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। सो वैल्यूज पुट कर दें 4, प्रॉफिट तो हमें पता ही नहीं है कितना है, उसकी सिर्फ परसेंटेज गिवन है। कॉस्ट प्राइस है 12,000,
ठीक है, अब 120 जो यहाँ डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा 40048 एंड 4, इतना उसको प्रॉफिट हुआ है। अब आपने सेल प्राइस फाइंड करनी है। सेल प्राइस में आपने क्या करना है, कॉस्ट प्राइस को प्लस कर देना है प्रॉफिट के साथ, ठीक है ना। कि सेलिंग वो कॉस्ट प्राइस उसकी थी 12,000, आपने प्लस किया उसमें प्रॉफिट, सो दैट इज रुपीज़ का साइन ज़रूर लगाना है 480। तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी रुपीज़ 12,480, ये आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आतिफ परचेज अ सोफा सेट इतने का, फाइंड द सेलिंग प्राइस और लॉस हुआ है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस अगेन उसी तरह हमें गिवन है, दैट इज रुपीज़। हम पहले लॉस फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद हम 48,000 सेल प्राइस हमने फाइंड करनी है। लॉस की परसेंटेज गिवन है हमें, वो है 10%। तो जो गिवन होता है उसी का फॉर्मूला यूज़ होता है। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, लॉस को आप डिवाइड कर देते हैं कॉस्ट प्राइस के साथ और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ, ये आ जाएगा 10। लॉस अभी पहले फाइंड कर लेंगे हम। कॉस्ट प्राइस है 48,000 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 480 के साथ, तो ये आपका लॉस कैलकुलेट हो जाएगा। तो लॉस हमारा कैलकुलेट हो जाएगा 4800 रुपीज़, ठीक है। अब आपने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। तो सेल प्राइस फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा कि आपकी जो कॉस्ट प्राइस थी उसमें से आप लॉस को माइनस कर देंगे, सो दैट विल बी द सेलिंग प्राइस। तो ये आ जाएगा रुपीज़ 48,000 माइनस रुपीज़ 4800, तो ये आपका आंसर आ जाएगा आफ्टर लॉस 43,200। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 7, अ शॉपकीपर ब्रॉट ए क्यूरियन ऑफ रुपीज़ इतने सोल्ड एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 10,000, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। अच्छा, कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है रुपीज़ 7,000, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमें गिवन है रुपीज़ 10,000। प्रॉफिट फाइंड करना है आपने, उसके लिए क्या करेंगे आप, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा रुपीज़ 10,000 में से आप 7,000 को माइनस करेंगे, तो वो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 3,000। अब आपने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है, उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। प्रॉफिट आ जाएगा 3,000, डिवाइड करेंगे 7,000 से, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये कैंसिल आउट होके फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 300 हो जाएगा ना। ये 300 डिवाइडेड बाय 7, ये आ जाएगा 42.9%। ठीक है, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, समारा ब्रॉट एन ओल्ड बाइक इतने की, ही स्पेंड 1,500 फॉर रिपेयरिंग, ठीक है ना। अब पहले तो देखें ना, अब उसकी जो कॉस्ट प्राइस है
वो थोड़ी बढ़ जाएगी। एक तो उसने खरीदी 35,000 की, फिर उसने प्लस उस पर रिपेयरिंग के लिए पैसे स्पेंड किए, तो ये उसको ऑलमोस्ट उसकी कॉस्ट प्राइस पड़ गई है 50,000। यस, उसकी कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगी 50,000। ठीक है ना, खरीदी भी है, रिपेयर भी करवाई है, वो कॉस्ट होगी। फिर उसने उस बाइक को सेल कर दिया है 60,000 का, सेल प्राइस उसकी क्या आ जाएगी 60,000। अब प्रॉफिट फाइंड करना है और फिर बाद में प्रॉफिट परसेंटेज। सो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए आप सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, तो वो आ जाएगा ₹60,000 में से आप माइनस कर देंगे ₹50,000 को, तो ऑलमोस्ट 10,000 का उसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब आपने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है। उसके लिए आपने क्या करना है, प्रॉफिट को डिवाइड कर देना है कॉस्ट प्राइस के साथ और मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, और साथ परसेंटेज का साइन भी लगा दें। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये तो सारे कैंसिल हो गए। 100 डिवाइडेड बाय 5%, तो आप फाइनल आपका आंसर आ जाएगा 20%। सो अब क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, सलमान ब्रॉट अ सोफा सेट फॉर रुपीज इतने एंड सोल्ड फॉर इतने, लॉस, अच्छा लॉस हुआ से। कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी हमारे पास ₹25,000। ठीक है, सेल प्राइस क्या आ जाएगी हमारे पास ₹20,000। लॉस फाइंड कर लें और फिर लॉस की परसेंटेज। सो ₹25,000 में से आपने माइनस कर देना है ₹20,000, तो वो लॉस उसको हो गया है तकरीबन, और नहीं 5,000 का लॉस हो गया। अब आपने लॉस की परसेंटेज फाइंड करनी है, तो वो आप क्या करेंगे, लॉस को डिवाइड कर देंगे कॉस्ट प्राइस के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो आ जाएगा 5,000 डिवाइडेड बाय 25,000 मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंटेज का साइन। 5 और फिर ये 20 आ जाएगा, इसको 20% लॉस हो गया है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10, अ प्राइस ऑफ अ साइकिल इतने इज मार इन मार्केट, ऑर्डर्ड ऑनलाइन एंड गॉट अ साइकिल फॉर इतने, लॉस हो गया। अच्छा जी, कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी थी, ₹13,000। ठीक है, सेलिंग प्राइस जो मार्केट में थी वो थी ₹12,000, तो उसको लॉस हो गया, उसने महंगी चीज़ ऑनलाइन खरीद ली है। तो हम 13,000 में से माइनस कर देंगे 12,000 को, तो हमारे पास आ जाएगा ₹1000, दैट इज लॉस। अब आपने लॉस की परसेंटेज फाइंड करनी है। लॉस को डिवाइड कर देंगे कॉस्ट प्राइस के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 13,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, परसेंटेज का साइन। 100 डिवाइडेड बाय 13, तो ये आपके पास लॉस की परसेंटेज आ जाएगी सॉरी कुछ गलत हो गया है, हमें 12 पे करना था हमें इसको ना।
नहीं, ठीक है। इसको आप डिवाइड करके देखें क्या आंसर आता है। हमेशा कॉस्ट प्राइस के अगेंस्ट, कॉस्ट उसको इतना हुआ है और जो लॉस हुआ है उसको देखिए ना, इसमें जो इसको करके देखते हैं कैलकुलेटर से कि क्या आंसर आता है, क्योंकि हाँ, सही है। इस पे आपने जो था ना उसको सेलिंग प्राइस से करना था। 13 से नहीं कर सकते, 12 से करेंगे, फिर ही लॉस कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो इसका आ जाएगा, इसको आप, क्योंकि लॉस हुआ है ना, लॉस हुआ है तो हमारी, ये हमारी सेल प्राइस हो जाएगी और ये हमारी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, तभी लॉस हम कैलकुलेट करेंगे ना। नहीं नहीं, सही था। ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। तो फिर हम इसको करेंगे 12 के अगेंस्ट, 12,000 के अगेंस्ट कैसे। ओके, इसको देख लेते हैं, मगर इधर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ही आएगी। हमारा क्वेश्चन ठीक था। ये यहाँ पर आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 13,000 मल्टीप्लाई बाय 100%। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, आ जाएगा 100/13%। सो इसका आंसर देख लेते हैं क्या आता है। 100, 13 के टेबल में 100 से लेस कोई वैल्यू आती है। 7 से करेंगे 1 2, 7 1 91। हाँ, 8 से भी करके देख लेते हैं। नहीं, वो ज़्यादा हो जाएगा। ये 7 121, 7 से करेंगे तो आ जाएगा 91, ये आ जाएगा 9, पॉइंट लगाएंगे तो ये 99। सो 7 91 और फिर ये चलता ही जाएगा 7 पॉइंट ऑलमोस्ट, ये 7.7 इसका आंसर आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, if a market price of an item is this and selling price is this, find the, अच्छा, डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द आइटम। अब डिस्काउंट वाले क्वेश्चन है। मार्क्ड प्राइस उसकी है ₹7 इतने, और सेलिंग प्राइस उसकी है ₹7,000 में। डिस्काउंट फाइंड करना है। वैसे ही होगा हमेशा, आप मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे। वो आ जाएगा ₹7690 माइनस ₹7,000। तो डिस्काउंट उसको हो गया है ₹690 का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। Vimesa sale an item having market price इतनी, find the selling price if the profit is 15%। क्या कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है, दैट इज ₹370। सेलिंग प्राइस आपने फाइंड करनी है। प्रॉफिट परसेंटेज 15% गिवन है। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगा के हम पहले प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे और फिर उसकी सेलिंग प्राइस फाइंड कर लेंगे। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, फिर आ जाएगा प्रॉफिट अननोन है 370 मल्टीप्लाई बाय 100, प्रॉफिट परसेंटेज 15, ये कैंसिल आउट हुआ
को मल्टीप्लाई बाय 37 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा। सो प्रॉफिट आ जाएगा रुपीज़, कैलकुलेटर से पहले प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे हम। ये आ रहा है 55.5 प्रॉफिट आ गया हमें। ठीक है, ये हमें प्रॉफिट आ गया है। हाँ जी, यही हुआ, ये आ गया प्रॉफिट। अब आपने इसकी सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, उसमें कॉस्ट को प्लस कर देंगे प्रॉफिट के साथ। तो कॉस्ट प्राइस थी ₹370, उसमें आपने प्रॉफिट को ऐड कर देना है, तो वो आपकी फाइनल प्राइस आ जाएगी। सो दैट विल बी 425.5 प्रॉफिट के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। अब नाहिल ब्रॉट अ ड्रेस ऑफ रुपीज इतने, लॉस इतने, फाइंड द सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस है रुपीज, लॉस परसेंटेज हमें गिवन है 8%, आपने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला यूज करेंगे हम, डिवाइडेड बाय लॉस डिवाइडेड बाय 3200 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पे आ जाएगा 8%। सो 32 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये लॉस हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। सो दैट विल बी रुपीज, लॉस कितना कैलकुलेट हो रहा है 256 लॉस हो रहा है। तो अब आपने इसकी सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, तो उसमें से कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर देंगे लॉस को, तो वो आपका आ जाएगा रुपीज 3200 माइनस रुपीज 256, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ पर माइनस करके देख लेते हैं। टेन, 9, 1, 4, 4, 1 इसको कैरी दिया, 2, 9 एंड 2, रुपीज 29 एंड 4, 4। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ द एलईडी। मार्क्ड प्राइस आपने फाइंड करनी है। डिस्काउंट परसेंटेज आपको गिवन है। सेलिंग प्राइस आपके पास है ₹3900। अच्छा जी, अब डिस्काउंट परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है ना, उसके अंदर हमें गिवन होता है डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला नहीं यूज़ हो सकता, क्योंकि उसमें हमें गिवन होती है वो डिनोमिनेटर में मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस तो है ही नहीं, डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला नहीं यूज़ हो सकता। तो फिर हम इसको डायरेक्ट रेशो से करेंगे, सेल प्राइस और दूसरी रेशो आ जाएगी इसमें मार्क प्राइस। ठीक है, अगर 13% डिस्काउंट है इसमें, अगर मार्क प्राइस 100% है, तो सेल में क्या हो जाएगा 100 माइनस 13,
सो दैट विल बी 87%। ठीक है, और फिर कह रहे हैं ये है 39,000 और मार्क प्राइस फाइंड करनी है। पहला एरो लगा लेते हैं हम। अगर 87 है तो मार्क प्राइस 100 है, तो अगर ये है तो ये भी इंक्रीजिंग होगा, तो इसको हम ऐसे एरो लगा लेंगे। बोथ वैल्यूज आर इंक्रीजिंग। ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस केस में इसका आंसर आ जाएगा 44,827.6 रुपीज। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 15 पर। ऑन परचेज अ हेटर फॉर रुपीज इतने एंड सेल इतने। कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, ठीक है। शी बाय एन ओवन ऑफ रुपीज इतने एंड सेल। अच्छा, ये हेटर की हीटर सॉरी हीटर हीटर की है। उसके बाद है ओवन। ओवन की कॉस्ट प्राइस है रुपीज और इसकी सेलिंग प्राइस है रुपीज 14,000। ऑन विच आइटम डज ईमान बेयर लॉस। लॉस उसको कहाँ पे हुआ? लॉस तो उसको सेकंड वाले में हुआ। यही क्वेश्चन है कि लॉस उसको कहाँ हुआ। लॉस की परसेंटेज तो नहीं फाइंड करनी। अच्छा, एक कितने का खरीदा है, कितने का हुआ, तो हीटर में तो उसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट क्या हुआ, उसने 46 का खरीद के, अच्छा दोनों में लॉस हो गया, सॉरी दोनों में लॉस हुआ जी से। ऑन विच आइटम डज ईमान बियर लेस लॉस। अच्छा, लेस किस में हुआ है? सो जो हीटर में लॉस हुआ है उसे वो लिख लेते हैं। वो हुआ है ₹4600 माइनस ₹4500, ये आ जाएगा ₹100। फिर उसको ओवन में लॉस कितना हुआ है? ₹14,500 माइनस ₹14,000, ये आ जाएगा ₹500। तो लेस ईमान बियर हीटर में उसको लेस लॉस हुआ। तो अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द मार्क प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर टेबल इतनी और डिस्काउंट हुई है इतनी, फाइंड द सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस है ₹6700, डिस्काउंट परसेंटेज 12%। हमने इसकी सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। पहले हम इसका डिस्काउंट फाइंड कर लेते हैं। डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला यूज होगा, डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। 12 डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 6700 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 67 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो उसका डिस्काउंट आ जाएगा। तो डिस्काउंट हमारे पास आ जाएगा
804। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए आप मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट प्राइस को माइनस कर देंगे। मार्क्ड है ₹6700 माइनस ₹804, तो आ जाएगा ₹5896, यहाँ से आ जाएगा। सो हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई है। हमने ऑल 16 क्वेश्चंस आर डन, सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि हमारे चैनल की जो रीच है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आजकल इंटरनेट बहुत स्लो है, जो है चैनल सर्च में भी नहीं आ रहे। सो आपके लाइक और कमेंट करने से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। सो जितना फ़ायदा आपको हो रहा है, दूसरों को भी उतना फ़ायदा होना चाहिए। और हमारे ट्रैवल ब्लॉग्स वाले चैनल्स को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। बहुत से एडवेंचर वहाँ पे अभी अपलोड होना बाकी है। बहुत से ऑफ रोड रास्ते और वैलीज़ हम आपको दिखाते हैं, एक्सप्लोर कराते हैं। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।